जब से भगोड़ा पाकिस्तान आया है इसका अंदाज कुछ बदला बदला सा लग रहा है। खुद को कुछ ज्यादा ही लाडला समझ कर बैठा है, इसीलिए तो तकब्बुर का मीनार बना हुआ। मुझे तो उन पटवारियों पे हैरत होती है जो जलील होकर भी भगोड़े के आगे पीछे फिरते हैं। जो सियासतदान अपने वर्कर्स की इज्जत नहीं करता वो कभी लीडर नहीं बन सकता। लीडर बनने के लिए इमरान खान की तरह अपने एक एक वर्कर को इज्जत देनी पड़ती है। जमान पार्क में खान साहब से मिलने वालों का मेला लगा होता था। खान साहब बच्चों तक से बहुत मोहब्बत और शफकत से मिलते हैं। दूसरी तरफ पटवारियों का गीदड़, वो मेरा मतलब है लीडर है, जिसकी अकड़ी खत्म नहीं होती। असल में तो शरीफ खानदान को इज्जत रास नहीं आती, इसीलिए तो ये जहाँ जाते हैं कोई ना कोई चवल हरकत कर देते हैं। ताज़ा तरीन तफसीलात के मुताबिक भगोड़ा इलेक्शन में धांधली के सिलसिले में कोयटा गया हुआ था। वहाँ लोटों ने इसे दस्तार पहनाकर इज्जत बख्शना चाहिए, लेकिन भगोड़े को ये इज्जत रास नहीं आई और इसने दस्तार पहनने से इनकार कर दिया। आप इस वीडियो में भगोड़े की गर्दन में सरिया देख सकते हैं। मियां नवाज शरीफ का बलोची दस्तार पहनने से इनकार महज तकब्बुर नहीं बल्कि बलोच कल्चर और रिवायात की बेकदरी भी है। मुल्क का वजीर आजम बनने का ख्वाब सजाने वाले भगोड़े को अपना सीना कुशादा करना चाहिए। बलोचिस्तान में नवाज शरीफ को बलोची दस्तार पहनाने की कोशिश की गई तो भगोड़े ने शुक्रिया कहकर पहनने से इनकार कर दिया। बलोचिस्तान में नून लीग में शामिल होने वाले मुर्दा जमीरों ने तो चमचागिरी, बेशर्मी और चापलूसी की हर हद पार कर दी, लेकिन अफसोस के बलोचों को हुकूक देना तो बहुत दूर की बात है। नवाज शरीफ ने तो बलोचिस्तान बलोचों की शान दस्तार की भी इज्जत नहीं की और हकारत का मुजाहरा करके उसे पहनने से इनकार कर दिया। सोचने का मकाम है फिर ये भगोड़ा बलोचिस्तान का खैर खा कैसे हो सकता है। बलोच सरदार नवाब न जाने क्यों ये सब देखकर खामोश है। नवाज शरीफ एक चोर है और पाकिस्तानी अदालतों से सजा याफ्ता है, लेकिन बलोच सरदार नवाब एक चोर के सामने बेबस खड़े हैं। नवाज शरीफ को कोयटा बलोचिस्तान में बलोच रिवायत के मुताबिक बलोची दस्तार पहनाने की कोशिश की गई, जो वो हर मेहमान को पहनाते हैं। बलोच इस दस्तार की खातिर कत्ल तक माफ कर देते हैं। मैं हर गैरतमंद बलोच से गुजारिश करूंगी कि नून लीग का बाइकआउट किया जाए और उन सरदारों का जो इतनी बात होने के बावजूद फिर भी स्टेज पर मौजूद रहे। वैसे नवाज शरीफ ने दस्तार ना पहनकर अच्छा फैसला किया, क्योंकि कद्दू जैसे सर पे दस्तार बहुत ही अजीब लगती। बलोचों को तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, इनकी दस्तार एक चोर के सर पे सजने से बच गई। अफसोस बस इस बात पे है कि नवाज शरीफ कौमी लीडर न बन सका। बलोचिस्तान की सरजमीन पर खड़े होकर बलोची दस्तार को न सिर्फ पहनने से इनकार किया बल्कि इसे ठुकरा दिया और दस्तार पहनाने वाले चमचे खुर्चे अपना सा मूल ये रह गए। बलोचिस्तान की तरक्की का जूठा चूरन बेचने वाला वही नवाज शरीफ है जिसने सी पैक के बलोचिस्तान के प्रोजेक्ट भी पंजाब में मोड़ दिए थे। लेकिन अफसोस उन इब्नुल वक्त बलोच नुमाइंदों पर होता है जो इस मुतासिब पंजाबी लीडर को बलोचों का निजात दहिंदा बना के पेश कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि ताकतवरों के हुक्म के गुलाम इन नाम निहाद इब्नुल वक्त बलोचों के अलावा पूरा बलोचिस्तान नवाज शरीफ को रोंग नंबर समझता है, जो बैसाखियों के जरिए बलोचिस्तान को सियासी तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश में है। बातें बलोचों को तरक्की देने की, लेकिन इनकी सकाफत और रिवायात से इंतहा की नफरत। मियां साहब, आपने बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में खड़े होकर बलोचों को बता दिया है कि आप एक मुतासिब पंजाबी हैं और बलोच रिवायात का आपको हरगिज पास नहीं है, वरना लीडर के लिए हर सूबे के लोग बराबर होते हैं। अगर ओहदों पे बैठने वाले ही इस किस्म की घटिया हरकतें करने लग जाएंगे तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। शरीफ खानदान हमेशा से ही अवाम को कीड़े मकोड़े समझता रहा है। इन्होंने कभी भी अवाम को न इज्जत दी और न ही इनके मसाइल हल करने के बारे में सोचा। ठीक 4 साल पहले जब नवाज शरीफ का तूती बोलता था, गरूरो तकब्बुर से इसकी गर्दन अकड़ी हुई थी और इस पूरे खानदान की फिरौनियत अपनी बुलंदियों पर थी। 17 जून 2014 को नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह की निगरानी में मॉडल टाउन का कत्लेआम शुरू हुआ। हामला औरत के मुंह पर गोली मारी गई, बुजुर्गों की सफेद दाढ़ियां पकड़ के उन्हें सड़कों पर घसीटा गया, उन्हें डंडे मारे गए, 14 नाहक खून किए गए। उस वाक़े पर जस्टिस बाकर नजफी ने जब शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को जिम्मेदार करार दिया तो उस रिपोर्ट को दबा दिया गया। अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज होती है। अल्लाह की पकड़ का आगाज नवाज शरीफ की सियासी बदबख्ती से शुरू हुआ, जिससे ये सारी दुनिया के सामने कई दफा नाअहल हुआ। इसीलिए तो अब अवाम की हमदर्दियां हासिल करने के लिए लाशों की सियासत कर रहा है। पीपल्स पार्टी के बाद नवाज शरीफ भी लाशों की सियासत की तरफ आ गया है। भगोड़े ने पाकिस्तान वापिस आकर अपने पहले खिताब में कहा, मैंने अपनी बेगम और वालिदा को सियासत पर कुर्बान किया। ये सुनकर बेचारे पटवारी दाड़े मार मार के रो रहे थे। हालांकि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में होती है। दोनों शख्सियात बीमारी की वजह से इस दुनिया से गई थी, लेकिन इस कौम को हर करप्ट लीडर हमेशा बेवकूफ बनाता है और नवाज शरीफ वही काम कर रहा है। जो शख्स अपनी सजा के 4 साल लंदन में काट कर आया था वो कह रहा था सिस्टम ने मुझे कैद किया, हालांकि सिस्टम ने ही इसे लंदन भेजा था और सिस्टम ही इसे वापस लेकर आया है। इसके
साथ जुल्म कौन सा हुआ? पनामा स्कैंडल मियां साहब अल्लाह की लाठी थी जो आप पर चली, लोगों को दोष न दे। नवाज शरीफ बेशर्मी से कह रहा था, सवाल ये है कि हम पर इल्जाम किस चीज का है? अगर अब तक भी भगोड़े को ये नहीं पता कि इस पे क्या क्या इल्जाम है तो हम एक बार फिर तफसील से बता देते हैं। जनाब भगोड़ा शरीफ, आप पे इन चीजों का इल्जाम है: करप्शन और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाना। बतौर वजीर खजाना पंजाब और वजीर आला पंजाब ने 1988 और 1989 में ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में नवाज शरीफ पर कम से कम 35 अरब रुपए यानी $350 मिलियन की खुर्द बुर्द के इल्जाम लगाए। अपनी वजारत उज़्मा के पहले दौर में गुलाम इसहाक खान ने करप्शन के जिन इल्जाम के तहत नवाज शरीफ की हुकूमत बरतरफ करने का फैसला किया था उनमें बैंकों से गैर कानूनी कर्जे जारी करना जो 675 अरब रुपए यानी $6,500 मिलियन रुपए के मसावी बताए जाते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कैंडल 17 अरब रुपए यानी $170 मिलियन की करप्शन। गंदम फ्रॉड 5 अरब 80 करोड़ रुपए यानी $58 मिलियन की करप्शन। मोटरवे फ्रॉड 14 अरब रुपए यानी $140 मिलियन की करप्शन। चीनी में फ्रॉड 6 अरब रुपए यानी $60 मिलियन की करप्शन। पीली टैक्सी स्कीम में फ्रॉड जिसमें 50,000 टैक्सियों पर कस्टम ड्यूटी माफ की गई। यूं कौमी खजाने को कम से कम 70 अरब रुपए यानी $700 मिलियन का नुकसान पहुंचाया गया। नवाज शरीफ पर 66 कौमी इदारों की निजकारी में 3,000 अरब रुपए यानी $30,000 मिलियन की करप्शन के इल्जाम है। नवाज शरीफ पर यह भी इल्जाम है कि इसने सरकारी रकम अपने जाती कामों पर खर्च की, मसलन रमजान शुगर मिल और अपनी रायवंड की रिहाइश गाह के लिए अरबों रुपयों से सड़कों की तामीर वगैरह। 1997 में नवाज शरीफ ने गैर मुल्की करेंसी अकाउंट्स फ्रीज करके लोगों को कम से कम $11 अरब यानी 1100,000 मिलियन का नुकसान दिया। ये इतना बड़ा नुकसान था जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। कर्ज उतारो मुल्क सवारों का नारा लगाकर मजमूई तौर पर 18 अरब रुपए यानी $180 मिलियन इकट्ठे किए गए जिनका कोई पता नहीं चला। 1998 में जापान ने पाकिस्तान को 25 अरब रुपए यानी $250 मिलियन का कर्ज दिया। ये रकम पूरी इसरार तौर पर गायब हो गई थी और जिन मंसूबों के लिए ली गई थी वहाँ इस्तेमाल नहीं हुई। मुशर्रफ ने उस रकम का सुराग लगाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। सस्ती रोटी स्कीम में कौमी खजाने को कम से कम 40 अरब रुपए यानी $400 मिलियन का नुकसान दिया गया। लैपटॉप स्कीम के लिए मंजूर शुदा रकम में से आधी से ज्यादा करप्शन की नजर जो 2 अरब रुपए यानी $20 मिलियन बनती है। मेट्रो बस प्रोजेक्ट में नवाज एंड कंपनी पर 30 अरब रुपए यानी $300 मिलियन की करप्शन का इल्जाम है। असल रकम के अदादो शुमार छुपाने के लिए रिकॉर्ड जला दिया गया। पाकिस्तान में बिजली पैदा करने वाली IPPs को नवाज शरीफ ने इख्तिदार में आते ही 400 अरब रुपए यानी $4,000 मिलियन मुंतकिल किए जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका असल मालिक मियां मोहम्मद मंशा नहीं बल्कि नवाज शरीफ खुद है। लाहौर तक कराची मोटरवे में 14 अरब रुपए यानी $140 मिलियन की करप्शन के इल्जाम हैं। नवाज शरीफ के आखिरी दौर में नंदीपुर और कायदे आजम सोलर पार्क के काम में सुस्ती की वजह से अखराजात 100 अरब रुपए तक पहुंच गए थे और इसके बाद ये दोनों मंसूबे नाकाम भी हो गए थे। यूं पाकिस्तान को 100 अरब रुपए यानी $1,000 मिलियन का नुकसान पहुंचा था। काम में सुस्ती और कोताही की बदौलत नीलम जेहलम प्रोजेक्ट पर अखराजात 600 अरब यानी $6,000 मिलियन तक पहुंच चुके थे जिनमें बेपना करप्शन के इंकशाफात हुए थे। नवाज शरीफ जब अपनी बेटी मरियम नवाज की हमरा अमेरिका के दौरे पर गया तो वहाँ मरियम नवाज को गरीब लड़कियों के लिए मिशेल ओबामा की तरफ से 7 अरब रुपए यानी $70 मिलियन की इमदाद मिली जिसका बाद में कोई पता नहीं चला। सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश करती रही कि मरियम नवाज पैसे हड़प कर गई। आशियाना हाउसिंग स्कीम गायब हो गई और इसके लिए 29 अरब रुपए भी गायब हो गए। हुदैबिया पेपर्स मिल्स स्कैंडल में भी अरबों का गपला निकला था। अपने और अपने साथियों के लिए खुसूसी तौर पर महंगी गाड़ियों पर दरामदी ड्यूटी कम करके कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम भी है। यूं मजमूई तौर पर इन पर तकरीबन 60 खरब रुपए यानी $60,000 मिलियन की खुर्द बुर्द या कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम हैं। ख्याल रहे कि पाकिस्तान का कुल कर्जा तकरीबन 78,000 मिलियन है। ये रकम पाकिस्तान के कुल बजट से ज्यादा है और इनसे पूरा पाकिस्तान 1.5 साल तक चलाया जा सकता है। हैरत और अफसोस की बात तो ये है कि करप्शन की दास्तान रकम करने वाले चोर को पूरे प्रोटोकॉल से वापस बुलाकर पूरे निजाम के चेहरे पर कालक मल दी गई है। नवाज शरीफ वो अजीम शख्स है जिसकी करप्शन का स्कैंडल पाकिस्तानी इदारे नहीं पकड़ सके। पनामा में एक इंटरनेशनल स्कैंडल में इस चोरी का इंकशाफ हुआ। जिन इदारों ने इस चोरी को बरामद करवाना था वो उस दिन से नवाज शरीफ को बचाने में लगे थे। आज तक किसी ने नहीं बताया वो लंदन में मौजूद एवन फील्ड किसके हैं और पैसे बैरून मुल्क कैसे गए, उसकी खरीदारी के लिए कौन से जराए इस्तेमाल हुए। बस जिन्होंने बचाना था उन्होंने आखिर अपना ऑपरेशन मुकम्मल किया और इनका लीडर पूरे निजाम के चेहरे पर कालिक मलकर 21 अक्टूबर को वापस आ गया। लेकिन अवाम इस भगोड़े को कभी कबूल नहीं करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।